नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा अब तेज हो चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है देश के सारे चुनाव एक साथ हों। पंच, सरपंच, विधायक से लेकर संसद तक एक ही वर्ष में चुने जाएं, ताकि अगले 5 वर्ष के लिए बिना टेंशन विकास के कार्य किए जा सकें। बार बार आचार संहिता लगने की झंझट से बचा जा सकता है। स्वीडन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में एक साथ चुनाव होते भी हैं, लेकिन भारत जैसे सबसे विशाल लोकतंत्र में हर वर्ष कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं और इसी कारण सारी मशीनरी चुनाव में लगी रहती है। चुनाव प्रचार से लेकर संसाधन जुटाने तक अनेक जगह भारी खर्च होता है, जो खर्च चुनाव आयोग के ऑडिट में आ जाता है। उसके मुकाबले बिना ऑडिट का होने वाला खर्च कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि भारत की डेमोक्रेसी बहुत महंगी है और भारत डेमोक्रेसी की बड़ी कीमत चुका रहा है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ चुनाव कराने की घोषणा की है और इसके लिए जनता से राय मांगी गई है। इस बारे में जो कमेटी गठित की गई है उसने वन नेशन वन इलेक्शन को हरी झंडी दे दी है। अब जनता की इस बारे में क्या राय है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक साथ चुनाव पर बहस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को आखिरकार मंजूरी दे दी। वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया तय करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसमें 8 सदस्य थे। कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। इसे बुधवार को यानी 18 सितंबर 2024 को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बिल पेश किया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मीडिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि कमेटी ने 2 फेज में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में निकाय चुनाव होंगे। कोविंद कमेटी की ये सिफारिशें 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होंगी। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक नियत तारीख तय करेंगे, जिससे राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे के लिए कम से कम 5 से 6 संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। मोदी कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी के सुझावों पर विचार करने के लिए देश भर में चर्चा करेगी। इसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत की आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। हालांकि 1968 और 1979 में कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले खत्म कर दिया गया। 1970 में इंदिरा गांधी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने का सुझाव दिया। इससे उन्होंने भारत में एक साथ चुनाव कराने की परंपरा को भी तोड़ दिया, जबकि मूल रूप से 1972 में लोकसभा के चुनाव होने थे। अब मोदी सरकार फिर से इसे लागू करने की कोशिश में है। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश में तमाम चुनाव एक साथ होंगे, जिसमें पंच का चुनाव हो, सरपंच का, विधायक, लोकसभा, सबके चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जितना बड़ा हमारा देश है, जितना बड़ा हमारे देश का लोकतंत्र है, उतना ही बड़ा हमारा देश है और इस चुनौती को पार पाना चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आम जनमानस का इस पर क्या सोचना है? देखिए, पंच, सरपंच जो होते हैं, इनके चुनाव छोटे स्तर पर होते हैं, यानी छोटी जगहों पर इनके चुनाव होते हैं।
और आबादी का भी निर्धारण होता है उसी तरह से। जैसे लोकसभा में ज़्यादा आबादी जुड़ी हुई होती है, एक लोकसभा क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है, विधानसभा क्षेत्र छोटा होता है। तो तमाम चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये तमाम चुनाव आपके हमारे पैसे से ही होते हैं, यानी आप और हम जो टैक्स पे करते हैं उसी से ये चुनाव होते हैं और इसका खर्च बहुत बड़ा होता है। और इसी खर्च को समेटने के लिए आचार संहिता बार बार हर जगह अलग अलग तरीके से लगती है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं उसके लागू होने की वजह से कई ऐसे विकास कार्य हैं जो रुक जाते हैं, कई सारी योजनाओं को रोकना पड़ता है। लेकिन अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों को रफ्तार मिलेगी, यानी विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। और जाहिर सी बात है, जब विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी तो तेज़ी से काम होंगे, तेज़ी से आपको योजनाओं का फ़ायदा मिल सकेगा। चलिए, इसे हम और भी जानने की कोशिश करते हैं, आम जनता का इस पर क्या सोचना है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे, और अगर उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी कोशिश करेंगे कि वो बात कर सकें। शबाना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ योगेश इंदौर से जुड़े हुए हैं, सोमनाथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, कुलभूषण रायपुर से जुड़े हुए हैं, नितेश उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं नितेश की तरफ रुख करूंगी। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव भी देश के संपन्न हुए हैं। लेकिन अगर हम इस चुनाव की बात करें, वन नेशन वन इलेक्शन जो आगे हो सकता है, उम्मीद तो की जा रही है जिस तरीके से पास किया जा रहा है, और इसको लेकर किसी तरह का अब तक कोई बड़ा विरोध नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये लागू हो ही जाएगा। लेकिन इसको लेकर आम जनता का क्या सोचना है, किस तरह का जो जनमानस में इसको लेकर विचार है वो क्या कहता है, और आपको क्या लगता है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि खर्च कम होगा, आचार संहिता बार बार नहीं लगानी पड़ेगी, विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, कई सारे कारण वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के पीछे दिए जा रहे हैं। नितेश। बिल्कुल पारुल, हम बता दें ये कोई पहली बार नहीं है जब वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को भारत में फलीभूत और धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया। इससे पहले भी इंदिरा गांधी की सरकार में एक बार इसके प्रयास हुए थे, लेकिन इसके बाद चुनाव रोक दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर से राष्ट्रपति कोविंद की रिपोर्ट के अनुरूप में ये कार्यक्रम होने की बात को सामने आया जा रहा है, और इसको लेकर अब बिल भी लाने के प्रयास में लगातार मोदी कैबिनेट है। और जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई है, इसमें खर्चे के साथ साथ एक बड़ा लिक्विड भी साथ में खर्चा होता था, एक बड़ा मैन पावर लगता था। और क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में कभी न कभी किसी न किसी क्षण कहीं न कहीं किसी राज्य में चुनाव अक्सर होते रहते थे। यहाँ पर स्थानीय समय में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको कैसे लगता है। भैया, क्या वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है, अब एक देश में एक चुनाव होगा, कैसा लग रहा है आपको? इससे चुनाव से जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जैसे नेता लोग हैं, सारे नेता में आज गुटबाजी हो जाती है। ये जब एक साथ में चुनाव होंगे तो इससे गुटबाजी नहीं होगी, सारे नेता अपना अपना। तो कुछ राजनीतिक दल है वो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, तो आपको क्या लगता है? मतलब आपके भारत के नागरिक होने के नाते आपको अच्छा लगता है? देखिए, इसमें चुनाव में कहा जाए तो बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि ये जनता को इससे फायदा बहुत ज्यादा है। तो देखिए, जनता कहीं ना कहीं खुश है। उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ ना कुछ अच्छा है। ज्यादा राजनीति के जानकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों के मन में है कि अगर ऐसा होता तो अच्छा है। एक भाई साहब और हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही थी, राष्ट्रपति कोविंद ने इसको, एक कमेटी ने इसको प्रस्तुत किया है, अब इसका बिल लाया जाना। क्या लगता है इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जो समय समय पर चुनाव होते थे, अब वो एक साथ होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात की जाए तो यह है, देश में लोकतांत्रिक देश है अपना, और इसमें चुनाव आयोग भी पहले बोल चुका था कि चुनाव आयोग का पैसा इसमें बहुत खर्च होता था। अब हालांकि उतना पैसा खर्चा नहीं होगा। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के चुनाव भी एक साथ हो जाएंगे, लोकसभा के चुनाव भी एक साथ हो जाएंगे। जितने सारे चुनाव हैं एक साथ अगर चुनाव हो जाएंगे तो जितना पैसा लगता था अब वो पैसा कम खर्चा होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो वो फायदा किसका है? वो जनता का ही फायदा है, क्योंकि अगर पैसा खर्चा हो रहा है तो वो कहाँ से जा रहा है? वो राजकोष से ही तो जा रहा है। तो जो सरकार ने किया बहुत बढ़िया किया है, और ऐसा ही होना चाहिए था। इंदिरा गांधी सरकार ने भी ये लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। अच्छा मोहित जी, एक चीज यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल तो इसका साथ दे रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई थी उसका कहना है कि कुछ लोग इसके समर्थन में है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अब इस पर नहीं बोल रहे। तो क्या लगता है कि एक बड़ा हंगामा हो सकता है? हंगामे क्योंकि समाजवादी पार्टी और सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस करे, कुछ इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि विरोध वही लोग कर रहे हैं जो छोटे छोटे दल होते हैं, और छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, उनको दिक्कत है। लोगों के बीच में जाते थे, उनको टाइम मिल जाता था बात करने का, लेकिन इस समय अब जो है उन लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। एक चुनाव होगा, एक साथ में चुनाव होगा,
जो लोगों के बीच में जाकर लोग बहुत सारे लोग कहते थे कि पैसा खर्चा हो रहा है, नेता मंत्री जाके लोगों से मिलते हैं जाके और जनता के बीच में जाके पैसा भी इधर उधर कर लेते थे। तो वो अब जो समस्या थी, हालांकि अभी कल मायावती ने भी कह दिया, साफ तौर से कह दिया कि मैं इसका समर्थन करती हूँ और जो है उन्होंने समर्थन की बात की है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर उनका साफ कहना है, जो भी जनता है, जनता ये चाह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन फायदेमंद है। इसके तमाम राजनीतिक मायने भी है पारुल जी, लेकिन जनता के मन में कहीं ना कहीं ये है कि इससे कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। लेकिन अभी ये टेढ़ी खीर कहीं ना कहीं है, क्योंकि इसको लेकर अभी बिल लाया जाएगा, उस पर क्या कुछ चर्चा होगी, क्योंकि अभी ये जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, प्रधान मोदी कैबिनेट ने इसको पास किया है, इसमें अभी आगे और क्या कुछ होंगे। लेकिन अधिकतर लोगों का ये मानना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक इतने बड़े देश में जहां पर मैन पावर इकट्ठा करना, इतना खर्चा करना, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई से जनता के ही विकास कार्य किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एक रोक लगेगी, तो उस पैसे का जो धनोपार्जन होता है वो कहीं ना कहीं और अच्छे तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है। पारुल, ओवर टू यू। चलिए, मैं मध्य प्रदेश का रुख कर रही हूँ। अब देश का दिल मध्य प्रदेश, जहां पर भी अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, जाहिर सी बात है मैं जिक्र कर रही हूँ चुनाव का, तो विधानसभा लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रही हूँ। चलिए शबाना की तरफ रुख कर लेते हैं। और शबाना, जाहिर सी बात है जिस बात का जिक्र नीतीश भी कर रहे थे कि वन इलेक्शन को लेकर जनता भी जागरूक हो, समझ आ रहा है कि उसके पैसे का जो खर्चा होता है चुनाव कराने में, उसमें कहीं ना कहीं कमी तो आएगी, और दूसरा कई सारी चीजें हो सकेंगी। और ये पहली बार नहीं है, इंदिरा गांधी जी के समय पर भी ये हुआ था, लेकिन दोबारा उसे रफ्तार नहीं दी गई, ये अलग बात है। लेकिन अब इसको लेकर आम जनमानस के जहन में क्या है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोदी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी गई। अब इसके तहत कैसे काम होगा, जनता का इससे क्या राय है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ राजधानी भोपाल के जो न्यू मार्केट का इलाका है, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगी। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? मैडम, मुझे लगता है कि ये मोदी जी का देश के हित उठाया गया एक बड़ा कदम है, और जो संसाधन है उनका सही ढंग से इसमें उपयोग हो पाएगा। क्योंकि जब देश में कई बार इलेक्शंस होते हैं तो उसमें न केवल संसाधन बल्कि देश के पैसों का भी दुरुपयोग हो रहा था एक तरीके से। अब यदि वन नेशन वन इलेक्शन रहेगा तो उसमें जहां जनता के पैसे भी काफी हद तक बचेंगे, आर्थिक मेरे ख्याल से आर्थिक हित होंगे, वहीं दूसरी ओर ये रहेगा कि जो संसाधन है, जिस तरह से अधिकारी और सब बार बार इलेक्शन करा करके उनमें व्यस्त रहते थे और उनको सरकार द्वारा विभिन्न तरह का भुगतान किया जा रहा था, तो वो सब भुगतान में भी कमी आएगी। जहाँ पैसे बचेंगे वहीं पब्लिक का समय बचेगा, एक साथ वो कई जगह के लिए वोट दे पाएगी। और शायद जो कई बार ऐसा होता था कि एक इलेक्शन में पब्लिक रहती थी, दूसरे में अनुपस्थित रहती थी, तो उसमें वो रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा देश हित में लिया गया निर्णय। आपको लगता है सब कुछ आसानी के लिए सब कुछ संभव कर दिया गया है? नहीं मैडम, मुझे लगता है कि मोदी जी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं, और इस तरह से जो आसानी आने की, ये कहना चाहिए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसमें आर्थिक रूप से देश को लाभ मिलेगा, और संसाधन का दुरुपयोग का अच्छी चीज होना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज है, होना चाहिए। आर्थिक रूप से भी देश को लाभ मिलेगा, और तमाम चीजें जो है सरकारी तंत्रों का उपयोग कर, जो प्रशासन चुनाव के दौरान काम कराती थी, अलग अलग लोगों को भी परेशानी होती थी, जनता को भी परेशानी होती थी, उसको यहाँ पे खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया। हमारे पास भैया, आप कहाँ से? भोपाल से? भोपाल से। आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने जो फैसले लिए वो सही है? जी, मोदी जी ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला लिया है। इससे अच्छा कोई फैसला नहीं हो सकता कि एक बार में सभी चुनाव हो जाए, तो जनता का समय, जनता का पैसा प्लस फोर्स की जो आवाजाही का जो परेशानी होती है, स्कूल के टीचर जो चुनाव ड्यूटी में लगते हैं, सभी चीजों का समाधान होगा। उनका भी समय बचेगा तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में समय दे पाएंगे, फोर्स भी अपनी ड्यूटी करता, अपना सही टाइम पे सही निर्वाह कर पाएगी। अब कभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, कभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, पूरी पुलिस फोर्स जो है इधर उधर जाती रहती है, तो सही ढंग से उनका काम भी नहीं हो पाता है। टीचर हैं, उनकी ड्यूटी समय ड्यूटी लगती रहती है चुनाव ड्यूटी में, कभी सर्वे में, कभी किसी चीज में, तो वो भी बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, तो पर्याप्त समय मिलेगा। मोदी जी का बहुत अच्छा फैसला है, पैसा बचेगा तो गरीब कोई नई स्कीमें निकलेंगी, और जो लड़ाई झगड़ा ये चुनाव के टाइम में जो वो नेता लोग जो रहते हैं, उसको भड़काना उससे भी आजादी मिलेगी। आप देखेंगे किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो यहाँ पर जनता की राय है कि बिल्कुल सही फैसला लिया है मोदी सरकार ने, और इससे बहुत सारी चीजों का बजट भी होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक रूप से भारत मजबूत होगा। जो यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र जो चुनाव के दौरान लगाए जाते हैं, उनको भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा टीचरों की ड्यूटी चुनाव के दौरान लगाई जाती है और शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा डगमगाती है,
बिल्कुल, कई सारे ऐसी चीजें जो अव्यवस्थित हो जाती हैं उस वक्त, वो एक ही समय पर जो भी होना होगा हो जाएगा। और यानी जो भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं या जो भी तरह की अगर टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है तो एक ही बार लगेगी, बार बार नहीं होगा। चलिए छत्तीसगढ़ का रुख हम करें। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद सोमनाथ आपके पास आ रही हूँ। कुलभूषण, रायपुर में छत्तीसगढ़ में क्या इसको लेकर सोचना है? अलग अलग जगहों पर लोगों के जहन में अलग अलग बातें हैं और जो कोविंद कमेटी ने स्टडी की है वो अलग अलग देशों की स्टडी की है जहां पर ये पहले से हो रहा है। जाहिर सी बात है, निर्णय यूं ही नहीं लिया गया है, बहुत सोच विचार के लिया गया है और इसको लेकर राजनीति तो अपनी जगह है ही। जी बिल्कुल, एक बड़ी पहल है। इसको लेकर मैं बता दूं कि किस तरह से मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह से ये लिया गया है, बड़ी पहल है। लोगों के पैसे इसमें बचेंगे। जिस तरह से इलेक्शन को लेकर जो खर्चे होते थे वो इसमें काफी बचेंगे। एक हम लोगों से जानना चाहेंगे इनको लेकर, सर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी फैसला आने का है और जो सरकार करने वाली, क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आपका कहना है, ये बताइएगा। देखिए, इसमें कहना क्या है कि इसमें लोगों को फायदा होगा। एक साथ मतलब एक साथ चुनाव होगा, राज्य में लोगों को फायदा होगा। मतलब क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग का पैसा बचेगा, इसमें गवर्नमेंट का पैसा बचेगा। आगे वाली चीजों को लेके सब लोग एक समान हो जाएगा। जो भी चीजें पैसे खपत हो रहे हो, ज्यादा पैसे कम पैसे लगेंगे, कम खर्च हो जाएंगे, सारे चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएंगे। तो ये एक बात बताइएगा, जिस तरह से सिक्योरिटी का भी एक मसला आता है और जो अभी जो फैसला होना है, तो उसमें क्या कहना है सिक्योरिटी को लेकर? कौन सी सिक्योरिटी? क्योंकि देखिए बहुत सारे जगहों पर एक साथ चुनाव होने हैं और कई लोग इसमें, आप क्योंकि कांग्रेस और कई अलग पार्टियां जो हैं इसमें विवाद खड़ा करती हैं, तो क्या उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, उनका विवाद कर रहा है, मतलब वो विपक्ष में बैठे हुए हैं तो विवाद कर रहा है, उनका राजनीतिक बात है। लेकिन जो सिक्योरिटी को पर्पज लेके इसमें थोड़ा सा सरकार को आगे काम करना पड़ेगा। सिक्योरिटी, इतनी सारी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं हो पाएंगी एक साथ देश में, उसमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसमें फैसला लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अलग अलग राय है लोगों की, अलग अलग बातें हैं। हमारे साथ एक और शख्स हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना है? क्योंकि यूथ है, आपका क्या मानना है इस पे? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या कारण आप मानते हैं? जैसे कि अगर एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले यूपी में चुनाव हुआ था। तो यूपी जैसे एक राज्य जो कि काफी बड़ा राज्य है, अगर उसमें चुनाव कराने में गवर्नमेंट को 7 चरण में चुनाव कराने पड़ गए, एक राज्य का एक चुनाव एक चरण में नहीं करा पा रहे हैं, तो आप पूरे देश का कैसे कराएंगे? और प्लस उसके लिए जो मतलब किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, ये अगेंस्ट में एक हमें कैंडिडेट मिला है जो इसको लेकर अपनी राय जो है वो अलग रखता है। मैं लौटूंगी, जबलपुर चलते हैं। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, जबलपुर में जनता की राय क्या है? सोमनाथ, माफ कीजिए, सोमनाथ, जबलपुर में जनता की राय क्या है? जी, जो अभी पूर्व में चुनाव हुए, जी कहिए। जी पूर्व में चुनाव हुए थे तो उसमें भी लेकर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ में अलग किया गया था और सबकी डेट वाइज और जो मतगणना संक्षेप में कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो उसको लेकर भी लोगों को यही कहना है कि उससे कोई फायदा नहीं है। इतना बल कहाँ से आएगा, इतनी व्यवस्थाएं जो कहाँ से बढ़ेंगी? ऐसे कई लोगों ने ये राय दी है कि इस तरह का निर्णय, क्योंकि जो विदेश में जो है तो उसमें जनसंख्या कम है, भारत एक ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। वहां पर किस तरह से पूरा होगा? जो आपके साथ मौजूद है उनसे बात कीजिए जल्दी से, क्या कहना है? जो अपन बात कर रहे हैं कि जो सरकार का निर्णय है वो क्या कहना है? सरकार का निर्णय बिल्कुल गलत है। ये केवल भटकाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया को अपनाई जा रही है। एक्चुअली में क्या सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है इलेक्शन करा के मिलेगा क्या। जहाँ जैसे चुनाव चल रहे अच्छे चल रहे थे, महंगाई पे इनको बोलना नहीं है, कभी महंगाई को दबा के डीजल पेट्रोल इस पे तो कुछ बात होती नहीं है। ये नए नए रूपे रोज लेके आते हैं ये लोग। जैसे बताया जा रहा है कि कुछ लोग इससे सहमत भी नहीं हैं। ठीक है, इंदौर का रुख कर रही हूँ और योगेश की तरफ हम जा रहे हैं। योगेश, संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि यह गलत है, भटकाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा राज्य है इंडिया, देश में इस तरीके से इतना आसान नहीं होगा चुनाव कराना। जल्दी से बात अपनी रखिए। पारुल, मैं अपनी बात नहीं रखता हूँ। आम आदमी क्या सोचता है, आम जनता क्या सोचती है? हमारे साथ इस समय एक मतदाता है जिनसे पूछते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या फॉर्मूला और कैसे उसको देखते हैं कि आगे के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक चुनाव, विधानसभा लोकसभा चुनाव सब एक साथ होंगे, कैसे देखते हैं आप? मैं इस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत ही अच्छी पहल समझता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो इस पूरे राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए
बहुत ही लाभदायी है और जो अर्थ जिसे कहा जाता है, जनता का अर्थ बचाने के लिए एक बहुत ही उचित साधन है। दीपक जी, कैसे देखते हैं आप इसको, वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव को? क्या किस तरह का फायदा होने वाला देश को? क्या जनता की इसमें आ गई? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि मैं कहूँ तो यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, क्योंकि पूरे विश्व में ग्लोबल गुरु के रूप में भारत एस्टेब्लिश होता जा रहा है। और यदि हम विश्व की बात करें तो शुरुआत से ही अखंड भारत की जो कल्पना की गई थी, उसमें पूरे भारतवर्ष के लिए सभी चीजें एक समान रूप से संयोजित की गई थी। और आज विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र या लोकतंत्र भारत है। तो यदि लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा है तो क्यों ना इसमें सभी चीजें समरूपता से अर्पित की जाए, जनता को समर्पित की जाए। ठीक है, अभी आपकी चर्चा में काफी देर से सुन रहा था, तो जो मैं लोगों ने वो वर्ग है जो पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, और कुछ लोग वो भी हैं जो अपनी बात व्यवस्थाओं को लेकर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग कोनों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन लोगों का मानना है, सरकार का भी मानना है कि इससे न केवल खर्च कम होगा, व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होंगी और जो भी होता है वो एक ही बार में होगा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंच सरपंच का चुनाव हो। और ऐसे में बहुत समय पहले भी हमने ये देखा, इंदिरा गांधी जी के समय पर भी ये हुआ था। दोबारा से कोविंद कमेटी ने इस पर पूरी रिसर्च की है, पूरी स्टडी की है, जहां जहां ये जिन देशों में चुनाव होते हैं इस तरीके से, उसके बाद देश में इसे लागू करने की बात की जा रही है। उम्मीद की जा रही है 2029 के बाद ये पूर्ण रूप से देश में लागू हो जाएगा। लेकिन इस पर आपका क्या सोचना है वो भी हम जानना चाहेंगे, और इसलिए हमने हमारे सहयोगियों से बात की कि वो अलग अलग लोगों से बात करें और उनकी राय भी हम जानने की कोशिश करें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।